हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है वो है क्वेश्चन नंबर 85। ये जो क्वेश्चन है इसमें बेटा दो कॉन्सेप्ट्स आपके मिक्स होकर के आ रहे हैं, जिसमें एक तो आपका पास्ट एडजस्टमेंट होगा, साथ ही साथ आपको यहाँ पर गारंटी का भी क्वेश्चन दिया गया है। तो गारंटी और पास्ट एडजस्टमेंट को दोनों का मिक्सचर है इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे। द पार्टनर्स ऑफ फर्म Alia, Bhanu and Chand distributed the profit for the year ending 31st March 2017 rupees 80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing the following adjustment. अब 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट 3:3:2 में इन तीनों ने बांट लिया है, जिसमें इन्होंने ये जो कुछ एडजस्टमेंट्स बोली गई हैं ये कंसीडर नहीं करी थी। क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, चलो देख लेते हैं। आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 1500 ईच पर मंथ, जो कि इन्होंने नहीं कंसीडर किया होगा। भानु वॉज एंटाइटल्ड फॉर ए कमीशन ऑफ 4,000, ये भी हम लोगों ने मिस कर दिया होगा। भानु एंड चांद हैड ए गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 35,000 पर एनम टू आलिया। अब देखिए, आलिया को यहाँ पर 35,000 रुपये प्रॉफिट की मिनिमम गारंटी दी है। किसने दी है? बाकी के दोनों पार्टनर्स यानी भानु और चांद ने। और आगे ये लिखा है कि एनी डेफिशिएंसीज टू बी बोर्न इक्वली बाय भानु एंड चांद, और अब ये जो डेफिशिएंसी होगी वो भानु और चांद दोनों इक्वली बियर करेंगे। हमसे पूछा है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म शो वर्क। तो ये क्लियरली पास एडजस्टमेंट्स का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर गारंटी का भी कंपोनेंट इन्होंने ऐड कर दिया। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी, तो सबसे पहले हमें एक जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाना होगा। तो अब इस जर्नल एंट्री के इस फॉर्मेट में हम लोगों को वो जर्नल एंट्री पास करनी होगी, जो कि हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करके निकालेंगे। क्योंकि ये एक पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम लोगों को एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना होगा, जैसे कि हम लोगों ने पास एडजस्टमेंट्स के टॉपिक में देखा था। अगर आपको पास एडजस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम है या आप लोगों ने अभी तक नहीं समझा है, तो यहाँ पर जो वीडियो का एक लिंक दिखाई दे रहा होगा ऊपर आपको, आप उस पर जाकर के पास एडजस्टमेंट के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने एडजस्टमेंट एंट्री के एक टेबल से। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने फॉर्मेट्स को फिक्स कर लिया है बेटे। सबसे पहले हमें यहाँ पर जनरल एंट्री को पास करना है और साथ साथ हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री बनानी पड़ेगी, जो कि हमारा एक वर्किंग नोट के रूप में बनेगी। तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने हमें बोला है कि हमने जो प्रॉफिट था 80,000 रुपीज़ का उसको गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, तो हमें सबसे पहले उस रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को रिवर्स करना पड़ेगा। तो हमारा सबसे पहला आएगा यहाँ पर जो एंट्री, वो आएगा रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि हमने इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटा था। और जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहाँ पर गिवन है वो है 3:3:2। अब जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट था वो वापस फर्म के पास हम लोग ले लेंगे, और जो टोटल प्रॉफिट हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन में वो है 80,000 रुपीज़ का। तो फर्म के पास वापस क्रेडिट हो जाएगा ये 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट। ये जो 80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने बांटा था, पहले गलत बांट दिया था, उसको हम लोग अब वापस लेंगे। तो हमारे जितने भी पार्टनर्स को हमने पहले इस अमाउंट को क्रेडिट किया होगा, हम लोग वापस इनको डेबिट कर देंगे। तो जब हम लोग 80,000 रुपीज़ को इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से देखेंगे, तो आलिया का जो हमारे पास अमाउंट आएगा वो आएगा 30,000 रुपीज़ का, भानु का भी 30,000 रुपीज़, क्योंकि दोनों का रेशो सेम है, और चांद का जो अमाउंट आएगा वो 20,000 रुपीज़ आएगा। यानी हमने इससे पहले गलती से इस 80,000 रुपीज़ को इनको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और हमने किसी भी एडजस्टमेंट को कंसीडर नहीं किया था। अब क्योंकि हम लोगों ने अभी इसको वापस एंट्री कर लिया है, रिवर्स एंट्री कर लिया है, तो हम अब आगे बढ़ेंगे और अपनी जो एडजस्टमेंट्स हमें करनी थी उसको एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले बोला गया है आलिया एंड चांद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 1,500 ईच पर मंथ। तो अब क्योंकि आपको यहाँ पर सैलरी देनी है आलिया और चांद को, और उसके बाद है भानु वॉज एंटाइटल्ड फॉर ए कमीशन ऑफ रुपीज़ 4,000। तो हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं बच्चे, एक तो सैलरी टू भानु माफ़ कीजिएगा, सैलरी टू आलिया एंड चांद एंड कमीशन टू भानु। तो हम लोग यहाँ पर दोनों चीज़ों को यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब जो सैलरी की बात की गई है
वो सैलरी हमें देना है 1500 ईच पर मंथ आलिया और भानु को। और 1500 ईच मंथ का मतलब हुआ कि हमें इनको 18,000 रुपीज़ साल की सैलरी देनी थी और 18,000 रुपीज़ हमने चांद को सैलरी देनी थी। तो यहाँ पर हमने दोनों की सैलरी को मेंशन कर दिया है। इसके अलावा जो भानु को एंटाइटल था हमारी कमीशन के लिए, उसे हमने 4,000 रुपीज़ का कमीशन पे करना था। तो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चे, आलिया, चांद और भानु को उनकी सैलरी और कमीशन के लिए एक ही कॉलम बना दी और तीनों को उनकी सैलरी को क्रेडिट कर दिया है। इसके बाद अब यहाँ पर जो गारंटी गिवन है भानु को, उस गारंटी को हमें देखना पड़ेगा कि क्या जो हमारा बचा हुआ प्रॉफिट है क्या उसको एज ए गारंटी मिलता है, नहीं मिलता। क्योंकि अब अगर आप देखेंगे तो हमारी पार्टनरशिप डीड में जितनी बातें करी थी वो सैलरी और कमीशन के ही लिए ही बोला हुआ था, तो वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर इनको पे कर दिया है। तो अब हमें यहाँ पर सिर्फ इतना देखना है कि हमारा बैलेंस प्रॉफिट कितना बचता है। और अगर हम लोग यहाँ पर ये देखें तो अभी तक हम लोग इनको ये 40,000 रुपीज़ इनकी सैलरी और कमीशन के रूप में दे चुके हैं, जो कि फर्म का लायबिलिटी कम हो चुका है। 40,000 रुपीज़ हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं। बाकी का जो बचा हुआ 40,000 रुपीज़ है, अब वो हमें इन्हें पे करना है और वो जो अमाउंट पे करना है वो हमें इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पे करना होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट शेयर जो भी होगा इनका वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब 40,000 रुपीज़ अगर मेरे पास बैलेंस प्रॉफिट बच रहा है तो इस 40,000 रुपीज़ को हमें आलिया, भानु और चांद को उनके रेशो जो कि 3:3:2 है उसमें डिवाइड करना होगा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 15,000 रुपीज़ का अमाउंट आलिया को देना होगा और भानु को भी हमें 15,000 रुपीज़ का ही अमाउंट देना पड़ेगा। चांद जिसका रेशो 2/8 है उसको अमाउंट मिलता है यहाँ पर 10,000 रुपीज़ का बच्चे। तो इस तरह से हमने इसका प्रॉफिट शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। बट अब अगर आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे देखें तो यहाँ पर एक गारंटी दी गई है आलिया को। यहाँ पर हमने गारंटी दी थी कि आलिया को कम से कम 35,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिलेगा, जो कि भानु और चांद इक्वली बेयर करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो आलिया को सिर्फ 15,000 रुपीज़ ही मिल पा रहा है हमारे अवेलेबल प्रॉफिट में। तो जो डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी in Alia's profit to be borne by भानु एंड चांद इक्वली। तो ये हमें मेंशन कर दिया है कि जो डेफिशिएंसी आई थी आलिया की वो भानु और चांद इक्वली बेयर करेंगे। तो जो इसकी टोटल डेफिशिएंसी है वो अब यहाँ पर 20,000 रुपीज़ की है, तो वो 20,000 रुपीज़ हम लोग इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और ये जो 20,000 रुपीज़ है उसको 50-50% भानु और चांद ने बेयर किया है। तो 10,000 रुपीज़ भानु के अकाउंट से डेबिट होगा और चांद के अकाउंट से भी 10,000 रुपीज़ को हम लोग डेबिट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पूरी वर्किंग बन जाएगी बच्चे। अब हमारी वो सारी कंडीशंस हम लोग फॉलो कर चुके हैं जो कि हमें बोली गई थी। अब हमें सिंपल सा इसको सम करना है और एक नेट इफेक्ट निकाल लेंगे। तो अगर मैं आलिया का पहले देखूं तो 30,000 रुपीज़ हम लोग यहाँ पर टोटल करेंगे और इसके बाद अगर मैं आलिया का क्रेडिट अमाउंट को टोटल करूं तो ये होगा बेटा 53,000 रुपीज़। इसके बाद इसी तरह से 40,000 रुपीज़, ये हो गया हमारा 19,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, 28,000 रुपीज़ और ये हम लोग ऑलरेडी 80,000 रुपीज़ को हम लोग इक्वल कर चुके हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी मैच कर चुका है। अब हम यहाँ पर जिस तरह से नेट इफ़ेक्ट निकालते हैं तो वो नेट इफ़ेक्ट यहाँ पर निकल के आ जाएगा। अब नेट इफ़ेक्ट में अगर देखें तो मुझे इन दोनों का डिफरेंस को देखना है। अब इन दोनों में से जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस आ रहा है 23,000 रुपीज़ का और ये जो बैलेंस है हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस आ रहा है। तो हम लोग इसे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 23,000 रुपीज़ से। इधर अगर हम देखेंगे तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो 21,000 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे अमाउंट डेबिट साइड की तरफ ज़्यादा है तो हम इसको डेबिट कर देंगे। इसी तरह से चांद को अगर हम लोग देखेंगे तो 2,000 रुपीज़ का दोनों अमाउंट्स में डिफरेंस आ रहा है और इसमें डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा है तो हम लोग इसको डेबिट कर देंगे। तो कुल मिलाकर के ये हमारे नेट इफेक्ट्स बन गए हैं जो कि हमारा एक्चुअल में आंसर होगा और इसे हम लोग अब जर्नल एंट्री के रूप में यहाँ पर पास करेंगे। तो हमारी जो जर्नल एंट्री यहाँ पर बन जाएगी उसमें
हमें भानु के अकाउंट को डेबिट करना है, चांद के अकाउंट को डेबिट करना है और आलिया के अकाउंट को क्रेडिट करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले भानुस कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो कि अमाउंट है भानु के 21,000 रुपीज़ का। उसके बाद हमें चांद के अकाउंट को भी डेबिट करना है, तो चांद कैपिटल अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे 2,000 रुपीज़ से। टू आलिया के अकाउंट को हम लोगों को क्रेडिट करना होगा, क्योंकि उसको डेफिशिएंसी था और उस डेफिशिएंसी को बियर किया गया है। तो आलियास कैपिटल अकाउंट, जो कि 23,000 रुपीज़ हम लोग इसके अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बच्चे। और इस तरह से ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर आप लोग अपनी एक नरेशन डाल सकते हैं, जैसे बीइंग एडजस्टमेंट मेड। इस तरह से आप एक नरेशन यहाँ पर पास करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया बच्चे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 86 नंबर, जिसमें अजय, विनय एंड चेतन वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। इसमें क्या क्या बोला गया हमारी पार्टनरशिप डीड में कि हमें अजय एंड विनय को क्वार्टरली 2,000 रुपीज़ की सैलरी पे करनी है, चेतन को हमें कमीशन देना है 8,000 रुपीज़ का, विनय को एक प्रॉफिट की गारंटी गिवन है जो कि 50,000 रुपीज़ पर एनम के हिसाब से है। चलिए ये तो होगी हमारी पार्टनरशिप डीड की बात। फिर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 वाज 1,50,000 which was distributed among अजय, विनय एंड चेतन इन द रेशो 2:1। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, हमने 1,50,000 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ था 31 मार्च 2015 को, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था अजय, विनय और चेतन के अकाउंट्स में 2:1 के प्रोपोर्शन में, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन एंड द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड। बिना इन सब एडजस्टमेंट्स को कंसीडर किए हुए हमने इसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब क्वेश्चन हमसे एक नेसेसरी रेक्टिफिकेशन एंट्री चाहता है और ये भी चाहता है कि हम उसकी वर्किंग को बहुत क्लियरली शो करें। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे करना है। ये भी सेम पास्ट एडजस्टमेंट का जैसा ही क्वेश्चन है और पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन को जैसे हम लोगों ने अभी डील किया था बिल्कुल उसी तरह से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 करने वाले हैं बेटा। अब इस 86 क्वेश्चन के लिए भी हमें एक जनरल एंट्री का फॉर्मेट और एक एडजस्टमेंट टेबल का फॉर्मेट चाहिए होगा। तो सबसे पहले हम लोग वो प्रिपेयर कर लेते हैं बेटा। अब हमारे पास ये फॉर्मेट्स रेडी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमें जो हमने गलत प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था उसको रिवर्स करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट गिवन है वो दिया है 1,50,000 रुपीज़ का, जिसको हमने विनय, चेतन और अजय के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांटा बल्कि एक नया रेशो जो कि 2:1 था उसमें गलती से बांट दिया था। तो कुल मिलाकर के 1,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है जो कि फर्म के पास वापस क्रेडिट करना होगा और पार्टनर्स को हमें डेबिट करना होगा। और यहाँ पर जो लिखना होगा हमें वो लिखना होगा wrongly distributed profit in 2:2:1। अब 1,50,000 रुपीज़ को जब मैं इन तीनों में इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो मुझे अजय के अकाउंट को डेबिट करना होगा 60,000 रुपीज़ से, विनय के अकाउंट को भी 60,000 रुपीज़ से हमें डेबिट करना होगा और चेतन का अकाउंट डेबिट होगा 30,000 रुपीज़ से। इससे मेरा ये जो गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 2:1 रेशो में वो मैंने रिवर्स कर लिया है। अब इनका जो एप्रोप्रिएशन होना है उनकी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होना है और पार्टनरशिप डीड के हिसाब से हमें अजय और विनय को 2,000 रुपीज़ पर क्वार्टर की सैलरी पे करनी थी। तो पर क्वार्टर का मतलब हो गया बच्चे कि आपको 2,000 रुपये की जो सैलरी पे करनी है वो साल में 4 बार पे करनी है। तो कुल मिलाकर के 8,000 रुपीज़ की सैलरी आपने यहाँ पर पे करी अजय को और विनय को। और सेकंड पॉइंट में बताया गया है कि चेतन वाज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ ₹8,000। तो यहाँ पर चेतन को भी 8,000 रुपये हमें देने हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक क्रेडिट करेंगे इनके अकाउंट को और लिखेंगे सैलरी एंड कमीशन। तो जो भी हमने सैलरी एंड कमीशन देनी है उसमें 8,000 रुपीज़ क्रेडिट करना है मुझे अजय के अकाउंट को, 8,000 रुपीज़ क्रेडिट करना है विनय के अकाउंट को और चेतन को जो कमीशन मिलना है वो भी 8,000 रुपीज़ का ही गिवन है। तो तीनों पार्टनर्स को 8,000 रुपीज़ का सैलरी एंड कमीशन के रूप में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के
हमने यहाँ पर 24,000 रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन आउट ऑफ 1,50,000 रुपीज़ कर दिया है इनकी सैलरी एंड कमीशन के रूप में। अब आगे जो हमें क्वेश्चन ने बोला है वो बीने की गारंटी के बारे में बोला है। इसका मतलब इसके अलावा कोई और अप्रोप्रिएशन अब नहीं है और हम लोग अब सीधा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें बीने की गारंटी का अमाउंट बताया हुआ है 50,000 रुपीज़ का। तो अभी हमें सबसे पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा और उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट एक्चुअल में बच कितना रहा है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, 1,50,000 रुपीज़ का जो हमारा प्रॉफिट था उसमें से अभी तक हम लोगों ने 24,000 रुपीज़ ही पे किया है। तो जो बाकी का अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है 1,26,000 रुपीज़ का बचा हुआ है बेटा। अब इस 1,26,000 रुपीज़ में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो अमाउंट हमने बीने को प्रॉमिस किया था, क्या हम लोग इस अमाउंट में से उसको पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग बीने का ही चेक कर लेते हैं। तो बिनेस शेयर इन प्रॉफिट इज 1,26,000 रुपीज़ में से उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा वो है 3/8, दैट कम्स टू 47,250। तो 47,250 रुपया ही बनता है बिने का प्रॉफिट शेयरिंग अगर हम लोग 1,26,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में से देते हैं। जबकि जो मिनिमम गारंटी है, मिनिमम गारंटी ऑफ बिने इज 50,000 रुपीज़ बच्चे। तो जो हमारी डेफिशिएंसी आ रही है, डेफिशिएंसी ऑफ बिने प्रॉफिट शेयर इस, ये डेफिशिएंसी हो जाएगी हमारी 2,750 की डेफिशिएंसी है, जो हम लोग उसको भी पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस डेफिशिएंसी को, क्योंकि यहाँ पर इसके पास 2,750 की डेफिशिएंसी आ रही है, तो हम इसको पूरे का पूरा जो इसका अमाउंट बनता है 50,000 रुपीज़ का पहले वो पे कर देंगे। तो बिने को के अकाउंट में हम लोगों ने 50,000 रुपीज़ पे करना ही है। इसके बाद अब हमारे पास देखते हैं कि क्या बैलेंस बच गया है बच्चे। तो 1,26,000 रुपीज़ अब इसको हमें पे करने के बाद जो भी बैलेंस प्रॉफिट होगा टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन अजय एंड चेतन। तो देख लेते हैं हमारे पास जो बैलेंस प्रॉफिट है वो कितना बचा है बच्चे। तो यहाँ पर जो हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट है वो 1,26,000 रुपीज़ में से हमने 50,000 रुपीज़ ऑलरेडी बिने को पे कर दिया है। तो जो बैलेंस प्रॉफिट बच गया हमारे पास वो 76,000 रुपीज़ का है, जिसको अब हमें अजय और चेतन के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो कि 3:2 है उसमें डिवाइड करना होगा। तो और उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी 76,000 रुपीज़ के अगर इस प्रॉफिट को मैं अजय और चेतन में डिवाइड करूंगा 3:2 जो कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है उसमें, तो अजय को हमें पे करना होगा 45,600 रुपीज़। तो 45,600 रुपीज़ का कैलकुलेशन होकर के आया है बच्चे। और चेतन को जो हमें पे करना है वो अमाउंट होगा 30,400 रुपीज़ का। तो इस तरह से ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है सभी पार्टनर्स को। जो मिनिमम गारंटी बिने को थी वो भी हमने पे कर दिया है और जो बैलेंस प्रॉफिट बचा वो हमने अजय और चेतन के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया था बच्चे। अब हम इसको नेट इफेक्ट को चेक करेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका जो टोटल आता है वो 60,000 रुपीज़ है और हमारे पास जो अजय का टोटल आएगा वो 53,600 रुपीज़ आ रहा है। हम लोग इन सभी का टोटल इन्फेक्ट करेंगे तो 60,000 रुपीज़ और 58,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, 38,400। यहाँ पर हमारा 1,50,000 रुपीज़ और 1,50,000 रुपीज़ ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है। अब हमें अभी इसका एक नेट इफेक्ट निकालना होता है बच्चे, जैसे कि आप अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर जो नेट इफेक्ट निकल के आएगा उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। अब इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 64,000 का, 6,400 का इनफैक्ट। तो 6,400 रुपीज़ का जो डिफरेंस आ रहा है और जो बैलेंस, जो डेबिट साइड पे बैलेंस ज़्यादा है तो इसलिए हमें इसको
डेबिट करना पड़ेगा। इसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो 2000 रुपीज़ का आ रहा है, यहाँ पर भी हमें इसको डेबिट करना पड़ेगा। जबकि इनका जो डिफरेंस आ रहा है 8400 रुपीज़ का आ रहा है और यहाँ पर क्रेडिट साइड पर ज़्यादा है बैलेंस, तो हमें क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये हमारा एक नेट इफेक्ट निकल के आ गया और इसी की हम लोगों को एक जर्नल एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। तो चलिए अब फाइनली हम लोग इसकी जर्नल एंट्री तक पहुंच गए हैं, तो देख लेते हैं हमारी जर्नल एंट्री क्या पास होगी। तो इस केस में जो हमारा डेबिट होगा वो अजय और विनय का अकाउंट होगा। तो अजय कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, विनेश कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू चेतन्स कैपिटल अकाउंट। और अजय के अकाउंट को हमें डेबिट करना है 6400 रुपीज़ से, 2000 रुपीज़ से डेबिट होगा विनय का अकाउंट और 8400 रुपीज़ क्रेडिट हो जाएगा चेतन को। और यहाँ पर हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास हो गई है, बीइंग एडजस्टमेंट मेड। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है बच्चे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, अगर आपने पास एडजस्टमेंट्स को पहले किया हुआ है तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। ये हमारा पूरा वर्किंग था बच्चे, तो आप इसको वर्किंग नोट की तरह पर शो करेंगे और उसके बाद ये हमारी फाइनल आंसर का पार्ट है जो उसमें हमें जनरल एंट्री को पास करना था। चलिए इसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 87 नंबर क्वेश्चन बुक का, जिसमें अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म। ऑन 1 अप्रैल 2020 द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। तो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है। दे शेयर्ड प्रॉफिट इन द प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2 respectively. Partners are entitled to interest on capital at 6% per annum and the salary to Bhavna is 50,000 per annum and a commission of rupees 3,000 per month to Disha एज पर द प्रोविजन। तो ये हमारे पास कुछ एग्रीमेंट की बातें दे रखी हैं, जो पार्टनरशिप डीड की बातें दे रखी है, हमें इनको कंसीडर करना पड़ेगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, उसको जरा ध्यान से समझते हैं। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट excluding interest on capital is guaranteed at not less than 1,70,000। तो यहाँ पर अब हमने जो भावना पार्टनर है उसको 1,70,000 रुपीज़ की गारंटी दी है, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड नहीं है, वो एक्सक्लूडेड है। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के अलावा हमें उसको 1,70,000 रुपीज़ पे करना है। इसी तरह से दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। अब जो दिशा का हमारे पास शेयर होगा उसको हमने जो गारंटी दी है 1,50,000 रुपीज़ की दी है, और उस 1,50,000 रुपीज़ में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैलकुलेट होगा, लेकिन कमीशन हमें एक्सक्लूड करना है। कमीशन को इस 1,50,000 रुपीज़ में काउंट नहीं करना है। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय अंकुर। और कोई भी डेफिशिएंसी अगर इन दोनों के अकाउंट में आती है तो उसको अंकुर ही पे करेगा। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली एक ही पार्टनर का गारंटी यहाँ पर बताया गया है कि एक ही पार्टनर ने गारंटी दिया है। द प्रॉफिट फॉर द फर्म ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 अमाउंटेड टू 9,50,000 रुपीज़। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। चलिए तो यहाँ पर हमें एक प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है बच्चे। देखते हैं किस तरह से हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इसके लिए। तो चलिए अब हम लोग इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देख लेते हैं बच्चे, जिसमें हमारे पास जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट गिवन है, नेट प्रॉफिट है हमारे पास, वो है 9,50,000 रुपीज़ का। तो 9,50,000 रुपये हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है प्रॉफिट का, जिसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स दे रखे हैं आपके पास, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, सैलरी दे रखा है और कमीशन दे रखा है। उसके बाद हमें गारंटीज़ दे रखी हैं दो पार्टनर्स की, और उनका हमें पूरा वर्किंग करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक वर्किंग नोट बना लेते हैं यहाँ पर, जिसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है उसको हमें
तीनों पार्टनर्स में बांटना है, जिसमें सबसे पहला पार्टनर है अंकुर, जिसका जो हमारे पास कैपिटल गिवन है वो 14 लाख रुपीज़ है, और जो हमें इसको पे करना है वो 6% का इंटरेस्ट पे करना है, जिसका अमाउंट आएगा यहाँ पर 84,000 रुपीज़ का। इसी तरह से भावना का जो कैपिटल गिवन है वो हमें 6 लाख रुपीज़ है। इस 6 लाख रुपीज़ का 6% हमें यहाँ पर निकालना होगा, जो कि 36,000 रुपीज़ आता है। और फाइनली दिशा जो हमारी थर्ड पार्टनर है उसका कैपिटल है 4 लाख रुपीज़ का, उसको भी हमें 6% का कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है, जिसका अमाउंट बनता है 24,000 रुपीज़। तो हमारी एक तो हमारी वर्किंग हो गई जिसमें हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इसके बाद अगर हम देखें तो सैलरी और कमीशन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें गिवन है, लेकिन हमें गारंटीज़ का अमाउंट का भी कैलकुलेशन यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखते हैं एक और वर्किंग नोट में कितना गारंटी हमें देना है भावना के अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लोग देखें तो गारंटी ऑफ भावनास अमाउंट, तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं गारंटी भावना के अमाउंट की कि कितना कितना उसको हमें मिलना है। तो मिनिमम जो गारंटी गिवन है, मिनिमम गारंटी टू भावना, जिसमें हमें एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये जो गारंटी है 1,70,000 रुपीज़ की है। तो 1,70,000 रुपये हमें उसको अदर देन कैपिटल भी देना है। तो हमें यहाँ पर 1,70,000 रुपये तो देना है जिसमें कैपिटल का अमाउंट नहीं है। अब क्योंकि आपने यहाँ पर एक्सक्लूडिंग अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर सैलरी को एक्सक्लूड नहीं किया है, तो सैलरी अभी भी हमारी इसी प्रॉफिट के अंदर है। तो 1,70,000 रुपये में से हम उसमें से लेस कर देंगे जितना भी हम लोग उसको सैलरी देने वाले हैं। तो सैलरी अमाउंट ऑलरेडी उसको दे देंगे हम लोग, जो कि 50,000 रुपीज़ की सैलरी है एज़ पर द क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के हमें उसको प्रॉफिट में 1,20,000 रुपीज़ पे करना होगा अदर देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हम लोग अलग से कैलकुलेट कर चुके हैं। इसी तरह से अब हम लोग अगली वर्किंग कर लेते हैं, नेक्स्ट वर्किंग कर लेते हैं दिशा की गारंटी की। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कैलकुलेशन ऑफ दिशाज गारंटीड अमाउंट, दिशाज गारंटी। तो देखते हैं कितना कितना इसका कैलकुलेशन होता है। यहाँ पर हमें बोला गया है कि इसकी जो मिनिमम गारंटी होगी, मिनिमम गारंटी जिसमें इंक्लूडिंग है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एक्सक्लूडिंग कमीशन। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप ध्यान से समझें तो जो दिशा को गारंटी दी गई है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंक्लूड करना है, मतलब जो भी गारंटीड अमाउंट है, जैसे कि हमारे पास जो गारंटीड अमाउंट गिवन है वो 1,50,000 रुपीज़ का है। अब इस 1,50,000 रुपये में इसका जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसको मिल रहा है वो भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिशा को 24,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, तो वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। बट जो इसको कमीशन मिलनी है उसकी कोई बात नहीं करी, यानी वो कमीशन इस अमाउंट के अलावा उसको हमें पे करनी ही है। तो ठीक है, यहाँ पर क्योंकि 1,50,000 रुपीज़ में से हम ऑलरेडी इसका कैलकुलेशन कर चुके हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, जो कि हम इसको दे रहे हैं, तो वो हम लोग वापस इसमें से लेस कर देंगे। तो लेस कर देंगे हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जो कि है 24,000 रुपीज़ का। इसको लेस करने के बाद जो मिनिमम अमाउंट की हमने इसको गारंटी दी है वो है 1,26,000 रुपीज़ की। तो ये हमें अब दिशा को पे करना होगा प्रॉफिट में से। अब सबसे पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इनका जो बैलेंस प्रॉफिट है उसमें कितना कितना अमाउंट बचेगा। तो उसके लिए हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पहले बनाना होगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे हम लोगों ने फाइनल करना है। तो नेट प्रॉफिट हमारे पास 9,50,000 रुपये का गिवन है, जिसमें हमने इनको दिया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 3 पार्टनर्स हैं हमारे, जिसमें अंकुर को दिया है, अंकुर को जो अमाउंट दिया है वो हमने 84,000 रुपीज़ का देना है। भावना
को हमें पे करना है 36,000 रुपीज़ और दिशा को जो हमें पे करना है वो 24,000 रुपीज़ का अमाउंट पे करना है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 1,44,000 रुपीज़ हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में यहाँ से पे कर दिया है। इसके बाद हमें बोला गया है सैलरी के लिए, तो टू सैलरी, और ये जो सैलरी हमें देनी है वो देनी है भावना को। तो यहाँ पर देंगे हम लोग 20 भावनास कैपिटल अकाउंट को, जो कि हमारी सैलरी गिवन है हमारे पास 50,000 रुपीज़ की, तो वो 50,000 रुपीज़ भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके बाद हमें इनको कमीशन देना है। जो कमीशन गिवन जो देना है मुझे वो दिशा के अकाउंट में डालना है, तो दिशास कैपिटल अकाउंट, और कमीशन जो हमें यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में वो 36,000 रुपीज़ का है। तो 36,000 रुपीज़, ये जो हमें कमीशन गिवन है वो 12 महीने का है, इसलिए उसको मैंने 3,000 रुपीज़ को 12 मंथ्स का जो कैलकुलेशन किया वो 36,000 रुपीज़ आएगा। तो 36,000 रुपीज़ का कमीशन हमें दिशा को पे करना पड़ेगा। इसके बाद जो भी प्रॉफिट बच जाएगा वो हमें अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसमें हमें इनकी गारंटीज़ का ध्यान रखना है। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास कितना प्रॉफिट बचता है। 9,50,000 रुपीज़ में से हम ऑलरेडी कितना पे कर चुके हैं और हमारे पास कितना प्रॉफिट बचा है। तो 9,50,000 रुपीज़ में हम लोग 1,44,000 प्लस 50,000 प्लस 36,000 हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं, और जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया है, जो हमारे पास बैलेंस प्रॉफिट है वो है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स इज़ 7,20,000 रुपीज़। तो 7,20,000 रुपये का हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचा हुआ है। अब इस रिमेनिंग प्रॉफिट को हमें इन 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए देखते हैं कि किसका कितना कितना अमाउंट हमारे पास निकल करके आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अंकुर की। तो अंकुर को अगर हम लोग 7,20,000 रुपये में से उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 7/12, तो इसका जो अमाउंट बनता है वो 4,20,000 रुपीज़ का अमाउंट बनता है। इसी तरह से हम लोग अब भावना का अकाउंट चेक करते हैं। 7,20,000 रुपीज़ में जो उसका शेयर है वो 3/12 है। इसके हिसाब से जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है 1,80,000 रुपीज़ का अमाउंट आ रहा है। और इसी तरह से अगर हम लोग दिशा का अकाउंट चेक करें कि दिशा के पास कितना प्रॉफिट जाता है, तो वो उसका रेशो है 2/12, तो उसके पास जाता है 1,20,000 रुपीज़। तो कुछ इस तरह से हमारा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर हम लोग 7,20,000 रुपीज़ जो हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको बांटते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो सबसे पहले भावना की बात करते हैं। तो भावना का जो मिनिमम गारंटी हमें देना था आफ्टर द सैलरी वो था 1,20,000 रुपीज़, और उसको जो मिल रहा है वो 1,80,000 रुपीज़ मिल रहा है। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है गारंटी में, तो इसलिए किसी को कोई बेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा उसको प्रॉफिट से ज़्यादा मिल रहा है, जो उसकी गारंटीड अमाउंट है उससे ज़्यादा उसको प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें दिशा की, तो दिशा को हमें 1,26,000 रुपीज़ पे करना था, जबकि उसका जो अमाउंट आ रहा है वो 1,20,000 रुपये। तो यहाँ पर जो डेफिशिएंसी आ रही है, डेफिशिएंसी टू भावना दिशा, वो है 6,000 रुपीज़ की। तो 6,000 रुपीज़ का जो डेफिशिएंसी है उसको अब अंकुर को बियर करना है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोला गया। तो चलिए अब ये चीज़ हमें यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, हमें यहाँ पर देना है अंकुर को। अंकुर का जो अमाउंट हमने निकाला था वो निकाला था 4,20,000 रुपीज़। भावना का जो अमाउंट हमने निकाला है वो निकाला है 1,80,000 रुपीज़, और दिशा को जो हमें अमाउंट पे करना है वो यहाँ पर अभी तक निकला है 1,20,000 रुपीज़। अब क्योंकि यहाँ पर 6,000 रुपीज़ की डेफिशिएंसी है और इस डेफिशिएंसी को अंकुर ने मीट करना है, तो हम लोग अंकुर के अकाउंट से वो 6,000 रुपीज़ को माइनस कर देंगे। तो जो अमाउंट अंकुर को मिलेगा इस केस में वो मिलेगा 4,14,000 रुपीज़ का। भावना को 1,80,000 रुपीज़ पूरा मिलेगा, और दिशा को यहाँ पर हम लोग प्लस करके देंगे 6,000 रुपीज़। तो टोटल इसका 1,26,000 जो कि इसकी मिनिमम गारंटी है वो हम इसको पे कर देंगे। तो कुल मिलाकर के
7,20,000 रुपीज़ हमने इस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है बच्चे। और हमने इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर दो पार्टनर्स की गारंटी को समझा कि किस तरह से दो पार्टनर्स की अगर गारंटी आती है और बाकी का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमें उसको किस तरह से डील करना होगा। आज की वीडियो हम लोग बेटा यहीं पे ख़त्म करेंगे और अगले दो क्वेश्चन जो हमारे इस चैप्टर के बचे हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे सभी क्वेश्चंस को। अगर आपको किसी भी तरह का कोई किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कभी भी कमेंट पर डाल करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल बेटा। थैंक यू वेरी मच।